जय श्री राम। बालकांड अध्याय 27। भाई शत्रुघ्न के सहित भरत जी उठकर राजभवन को दौड़ आए। वे पिताजी के पास सारे समाचार सुन प्रसन्न हो माता के पास आए। उनके नेत्रों में जल भर आया था, शरीर रोमांचित था और होंठ फड़क रहे थे। उनकी यह सुंदर प्रीति देखकर माता कौशल्या ने उन्हें हृदय से लगाकर कहा, पुत्र, बलिहारी जाऊं, कहो कुछ समाचार मिला क्या? भरत जी ने कहा, माता, तिरहुतराज जनक ने अपने पुरोहित सतानंद जी को भेजा है। वे राम लक्ष्मण के कुशल क्षेम की सुंदर पत्रिका लाए हैं। उन्होंने ताड़का का दमन और राक्षसों का संहार कर विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा की और फिर मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। तदंतर विश्वामित्र जी उन्हें विद्या पढ़ाकर जनकपुर ले गए। वहाँ वे गुरु जी के साथ आनंद पूर्वक हैं। जनक जी ने पिनाक का प्रण करके अपनी पुत्री के स्वयंवर का साज सजाकर बहुत से राजाओं को एकत्र किया था। उस राजसभा में रघुनाथ जी ने वह धनुष कमल नाल के समान तोड़ डाला। ऐसा कहकर दोनों भाई स्नेह से शिथिल हो गए। तब माता ने उन्हें गोद में उठा लिया और बारंबार मुख चूमकर मनोहर मणि और वस्त्र आदि निछावर की। तुलसीदास जी कहते हैं, इस सुहावनी मनोकामना का समाचार सुनते ही अयोध्या में घर घर आनंदमयी बधाई बजने लगी और रणनिवास में भी सखियों ने आनंद बस मंगल गान आरंभ कर दिया। अयोध्यावासी नर नारी आपस में कहने लगे, आज राम लक्ष्मण का समाचार मिला है, इसी से अयोध्या में बधाई बज रही है। महाराज जनक ने सुंदर लग्न पत्रिका लिखकर अपने पुरोहित के हाथ भेजी है। महाराज विदेह के रूप में बढ़ी चढ़ी एक कन्या है। उसके स्वयंवर का समाचार सुन देश देशांतर के नृपतिगण अपनी अपनी चतुरांगिणी सेनाएं सजाकर आए थे। उस स्वयंवर का प्रण महादेव जी का धनुष था, जिसकी गूढ़ता और कठोरता वज्र एवं मेरु से भी अधिक थी। उस धनुष को लोकपाल, अन्य महिपाल तथा धनुर्विद्या में निपुण बानासुर एवं रावण आदि भी नहीं चढ़ा सके। उस समाज में महाराज जनक कुछ कटु वचन कहकर राम रूप मृगराज को जगा दिया। उन्होंने महादेव जी का धनुष तोड़कर संसार में विजय, कमनीय कीर्ति और पत्नी रूप से स्त्री रत्न सीता को प्राप्त किया। यह सुहावना समाचार सुनकर नगर में घर घर परम आनंद हो रहा है। माताएं प्रसन्न होकर मंगल के साथ सजाती हैं और कहती हैं, माई, मुनीश्वर की कृपा से ही ये सारे सुमंगल हुए हैं। फिर गुरु जी की आज्ञा पा सब प्रकार की सामग्रियों से सजाकर मंडप रचा गया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज दशरथ बारात सजाकर गणेश जी का पूजन कर निशान बनाते हुए चले। बारात देखकर जनकपुरी की स्त्रियां कहने लगी, अरे सखी, हमारे मन में जो एक मनोहर मनोरथ था, वह श्री शंकर और पार्वती जी के प्रसाद से तथा विश्वामित्र जी की कृपा से चौगुना हो गया। प्रण के पश्चाताप और चाप रूप चिंता की रात्रि में सोच और संकोच रूप अंधकार कुछ कम नहीं था। किंतु सूर्य कुल के सूर्य श्री रामचंद्र को देखते ही इस राजसभा रूप सरोवर में सुहृदय सज्जनों के चित्त रूप कमलों का वन विकसित हो गया है। राम आदि राजकुमार और जानकी आदि कुमारियाँ, ये सभी मंगल की मूर्ति हैं और दोनों महाराज के धर्म धुरंधरों में धुरीन है। यह राज समाज भी बड़भागी है, जिसने नेत्रों को यह लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर लिया। राम सीता के विवाह का यह उत्सव विधाता ने सारे सुकृतों को एकत्र करके रचा है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस सुख को वही जान सकता है जिसके हृदय में यह मनोहर जोड़ी विराजमान रही है। राम और जानकी जोड़ी विराजमान है, वह नील कमल एवं श्याम मेघ के समान सुंदर तथा दुल्हीन बिजली के समान गौरे शरीर की है। विवाह के समय वे मंडप के नीचे शोभायमान है। इस समय मेरी बुद्धि को कहीं पर उनकी उपमा नहीं मिलती। मानो कामदेव के मंडप में छवि और श्रृंगार रस की शोभा ही एकमात्र हो गई है। दोनों ही परम मंगलमय और मनोहर अंगों वाले हैं तथा चुनरी और पीताम्बर के ग्रंथि बंधने के सहित
सुवर्णमय कलश की भंवरी दे रहे हैं। उस रूप माधुरी को देखकर शारदा की बुद्धि भी चकरा गई। इधर वशिष्ठ जी और उधर मुनिवर सतानंद, ये दोनों ओर से साखोच्चार कर रहे हैं। इधर अयोध्यापति दशरथ जी और उधर मिथिलाधिपति जनक आनंद सिंधु हिलोर कर अपनी गोद में भर रहे हैं। इस समय जनक जी परम प्रसन्न है। राम निवास स्नेह विवश हो रहा है तथा चतुर नारियां नजर न लग जाए इसलिए तिनका तोड़कर निहार रही हैं। उस समय गान, निशान और वेदों की ध्वनि सुनकर देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। उस हर्ष का भला कौन बखान कर सकता है। इस प्रकार नेत्रों का फल पाकर सब नर नारी प्रेम व श्री महादेव जी का निहोरा कर आशीर्वाद देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस सुख में मन भी आनंद में डूब जाता है उसका जीवा भला कैसे वर्णन कर सकती है। राम दूल्हा है और सीता दुल्हीन है। दोनों का मेघ और बिजली के समान सुंदर वर्ण है तथा नख से लेकर सिख पर्यंत मन को चुराने वाली सुंदरता छाई हुई है। इन्हें विवाह के वस्त्र आभूषणों से अलंकृत देख सारा सखी समाज ठगा सा रह गया है। वास्तव में जीने का और जन्म का लाभ तथा नेत्रों का फल तो इतना ही है जो आज पूरा प्राप्त कर लिया। कामदेव रूप वाले ने मानो शोभा रूप सुरभि से श्रृंगार रूप दूहकर जो अमृत में दही तैयार किया था उसे मथ कर ही मक्खन रूप राम और सीता रचे हैं तथा सारे लोगों की शोभा उसे रहा सहा मट्ठा है। तुलसीदास जी कहते हैं, उस जोड़ी को देखने में बड़ा सुख होता है। उसकी अतुलित शोभा कहीं नहीं जाती। उन्हें विधाता ने मानो रूप की राशि ही बनाया है तथा रति और काम को तो उनका केवल शिला और लवनी ही मिला है। जय श्री राम।